जम्मू कश्मीर में बिजनेस रूल्स पर इन दिनों चर्चा क्यों हो रही है? आखिर क्या है जम्मू कश्मीर का ये बिजनेस रूल्स? और आज 11वें दिन जब बजट सेशन की शुरुआत हुई उस वक्त भी हमने देखा कि बीजेपी विधायक की तरफ से पूछा गया एनसी सरकार से कि आखिर बिजनेस रूल्स को बनाने में ताखिर क्यों हुई। इस पर जवाब डिप्टी सीएम का भी आया, वो भी आपने सुना, एक एक करके बताएंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर ये बिजनेस रूल्स जम्मू कश्मीर का है क्या। जम्मू कश्मीर में बिजनेस रूल्स की तारीखी अहमियत क्या है और इस को जानने के लिए हमें 5 अगस्त 2019 में रियासत का दर्जा खत्म किया गया, जम्मू कश्मीर को यूटी में तब्दील कर दिया गया और 2 भागों में बांट दिया गया, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। एक पार्ट तो जम्मू कश्मीर यूटी में तब्दील हुआ और दूसरा जो पार्ट है वो तब्दील होकर लद्दाख यूटी बना। तो रियासत से यूटी में तब्दील होने के बाद ये प्रेसिडेंट रूल वहां पर पहले से ही जारी था। प्रेसिडेंट रूल्स के तहत वहां पर तमाम शासन और प्रशासन काम करता रहा। लेकिन जब 2024 में हुकूमत एनसी सरकार की बनती है कांग्रेस के कोalition के साथ, उस वक्त ये जरूरत महसूस होती है कि आखिर कामकाज का जो तरीका है वो बदला जाना है, वो कैसे होगा। दरअसल क्योंकि पहले जो कामकाज का तरीका था शासन और प्रशासन का सिस्टम का, वो एक रियासत की तर्ज अमल पर होता था। लेकिन जब रियासत रही नहीं तो ये जरूरत महसूस हुई कि यहाँ पर बिजनेस रूल्स वजह किए जाए। तो ये कहानी बिजनेस रूल्स की रही। अब बिजनेस रूल्स को कैसे वजह किया जाए, इसके लिए क्या करना होगा। पिछले दिनों हमने देखा कि बिजनेस रूल्स वजह करने के लिए यानी तैयार करने के लिए कमेटी का ऐलान किया गया और इस कमेटी में 9 मेंबर्स शामिल किए गए, जिसमें 7 कांग्रेस और एनसी के विधायक और 2 भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को शामिल किया गया। तो 9 रुकनी कमेटी ने अब बिजनेस रूल्स का खाका तैयार कर लिया है। और पिछले दिनों हमने देखा कि उमर सरकार की कैबिनेट ने इसे मंजूरी भी दे दी, हरी झंडी भी दिखा दी है। लेकिन अभी ये जो बिजनेस रूल्स की कॉपी है ये एलजी के पास है। एलजी मनोज सिन्हा का इंतजार है। जैसे ही एलजी मनोज सिन्हा का इस पर उनकी तरफ से हरी झंडी मिल जाती है, मंजूरी दे दी जाती है उनकी तरफ से, तो ये बिजनेस रूल जम्मू कश्मीर यूटी में लागू हो जाएगा। पिछले दिनों आपने देखा होगा, यहाँ पर यह भी बताना बहुत जरूरी है कि पीडीपी की तरफ से इस पर सवाल खड़े किए गए थे क्योंकि 3 अरकान असेंबली यानी 3 विधायक उनके भी जीते हुए सदन में मौजूद हैं। तो आखिर इस कमेटी में उनके विधायकों को क्यों जगह नहीं दी गई, इसको लेकर महबूबा मुफ्ती ने सवाल भी खड़े किए थे। अभी मौजूदा जो सिनेरियो हो वो ये कि एलजी के पास ये बिजनेस रूल्स की कॉपी मौजूद है, उनकी तरफ से हरी झंडी दिखाई जाएगी, फिर ये इसे पूरी तरीके से लागू होना समझा जा सकता है। यही जवाब हमने देखा कि डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी की तरफ से कहा गया कि बिजनेस रूल्स का खाका पूरी तरीके से तैयार कर लिया गया है और सिर्फ एलजी की मंजूरी का हमें इंतजार है। देखिए, बिजनेस रूल बनाने के लिए इतना समय क्यों लग गया? पहली बात ये है 4 महीने से सरकार बनी हुई है, अभी 5वां महीना ये चल रहा है। बिजनेस रूल बनाने के लिए, सरकार चलाने के लिए, रूल्स बनाने के लिए अगर 5 महीने लग रहेंगे तो डिलीवर कब करेंगे? डेफिनेटली अब एलजी साहब के पास गई है तो वो थ्रू तो होनी है। वो अब ये मेरे ख्याल अब उसमें एलजी साहब पढ़ रहे होंगे, सोच रहे होंगे क्या करना है, क्या है क्या नहीं। टाइम तो लगता है, अगर कोई रूल्स बनाओ उसमें टाइम तो लगता है। अब अच्छा यही होगा कि अगर एलजी साहब से पूछा, एलजी साहब को पूछा जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और बिजनेस रूल तो जरूरी है क्योंकि थोड़ा सा जो एक कंफ्यूजन एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में और लोगों के बीच में है वो उसकी दूर हो जाएंगे। तो लिहाजा लगता है कि जल्दी ही बिजनेस रूल आ जाएगी। पावर ये जरूरी नहीं कि हमें चाहिए, ये पूरी जो लोग भी जीत के आए हैं उनको पावर चाहिए क्योंकि उनके पास एक मैंडेट है। लोगों का जो काम, जिस मैंडेट के लिए जो मैंडेट लोगों ने दिया है हम लोगों को, वो काम हमने पूरे करने हैं, वो वादे पूरे करने हैं। इसलिए उसके लिए बिजनेस रूल का बहुत जरूरी है। बिजनेस रूल्स को इस तरह से भी समझ सकते हैं कि बिजनेस जम्मू कश्मीर में जो सत्ता है और शासन है उसे उमर सरकार साझा कर रही है एलजी के साथ, ये कहना गलत नहीं होगा। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि डुअल निजाम के तहत यूटी में शासन और प्रशासन काम कर रहा है, इसीलिए बिजनेस रूल्स बनाए गए हैं। और आपको यहाँ पर यह भी बताना जरूरी है कि इस डुअल निजाम को लेकर एनसी सरकार काफी आलोचनात्मक रवैया इख्तियार करती रही है। अगर उमर अब्दुल्ला की बात करेंगे तो चाहे वो सदन हो या फिर बाहर हो, वो असेंबली में भी इस को लेकर बात करते हुए नजर आए। उनका ये कहना है कि पूरी तरीके से वो काम नहीं कर पाते। अगर स्टेटहुड होता तो वो लोगों का सही तरीके से काम कर पाते, जिस तरीके से रियासत चलती उसे चला पाते। लेकिन यहाँ डुअल निजाम की
खुद वो आलोचना कर चुके हैं। यहाँ पर यह भी बताना जरूरी है कि जब ऑल पार्टी मीटिंग सदन की कार्रवाई शुरू होने से यानी बजट सत्र शुरू होने से पहले ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी, तो कांग्रेस के विधायकों और एनसी के विधायकों की तरफ से इजहार ख्याल किया जा रहा था। बिजनेस रूल्स पर भी एक एनसी के विधायक की तरफ से प्रतिक्रिया जाहिर की गई थी और उदाहरण देते हुए कहा गया था कि इस वक्त जम्मू कश्मीर यूटी की हालत बिल्कुल वैसी है जैसे एक मालिक ने एक घर का दो मालिक है, एक घर बनाना चाहता है तो दूसरा मालिक बिगाड़ना चाहता है या तोड़ना चाहता है, तो अब बताइए उसकी हालत कैसी होगी। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त यूटी की हालत कैसी है, एक बनाना चाह रहा है, एक बिगाड़ना चाह रहा है। तो इससे समझा जा सकता है कि किस सिनेरियो में हम हैं, किस स्टेज में इस वक्त मौजूद है। तो इस तरह के उदाहरण दिए गए और खुद सीएम उमर अब्दुल्ला की तरफ से काफी आलोचना की जाती रही है। वो कई बार ये कहते हुए नजर आए कि हम काम सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, अगर हम स्टेटहुड की बहाली हो जाए तो सभी एक सुर में, चाहे एनसी की बात हो, कांग्रेस की बात हो या पीडीपी की बात हो, जेकेपीसी की बात हो, सभी एकमत होते हुए स्टेटहुड की बहाली की मांग लगातार करते रहे हैं। कि जब इलेक्शन हो गए और लोगों का मैंडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला कि हुकूमत नेशनल कॉन्फ्रेंस करेगी, बहुत सी जो बीजेपी था वो शायद नहीं समझते थे कि ऐसा होगा, लेकिन लोगों का मैंडेट आया। और आपको याद होगा कि असेंबली इलेक्शन के अंदर भी प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि स्टेटहुड बहाल किया जाएगा। कोर्ट के अंदर भी उन्होंने एक एफिडेविट दे दिया था, उस वक्त अंडरटेकिंग दी थी कि स्टेटहुड होगा। पार्लियामेंट के इलेक्शन में भी उन्होंने कहा कि स्टेटहुड जम्मू कश्मीर को रिस्टोर किया जाएगा। पार्लियामेंट के अंदर भी होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर का था कि भाई स्टेटहुड बहाल करेंगे। तो जो जो हालात बदलते गए और असेंबली के इलेक्शन हुए और नेशनल कॉन्फ्रेंस को मैंडेट मिला, तो पहली चीज़ ये थी कि यूटी के अंदर जो यूटी का कॉन्सेप्ट है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को अभी भी समझ नहीं आया है। जम्मू कश्मीर के लोग इस चीज़ के आदी नहीं हैं क्योंकि उन्होंने यूटी को कभी देखा नहीं है और यूटी के अंदर कैसे सिस्टम चलता है वो भी शायद नहीं मालूम है। अब जब गवर्नमेंट बनी तो बिजनेस रूल भी बनना था। तो मैं ये समझता हूँ कि एलजी साहब चूँकि लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, सियासी आदमी हैं, इलेक्शन भी लड़े हैं उन्होंने, तो उनको इस बात का तो पास करना चाहिए कि लोगों का जो मैंडेट है उसकी कदर करनी चाहिए।